सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे यूएस ट्रैवल डॉक्स। यूएस ट्रैवल डॉक्स फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। तो ये है अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कनाडा, जहाँ से हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा नीचे जाएंगे, आई नीड अ यूएस वीज़ा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। काफ़ी आसान सा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे वीज़ा टाइप, कौन सा वीज़ा हमें चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे टूरिज़म एंड विज़िट, क्योंकि हम विज़िट करने जा रहे हैं या फिर हम घूमने जा रहे हैं। उसके बाद विजिटर वीज़ा पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। देखिए अभी विजिटर वीज़ा मतलब टूरिस्ट वीज़ा, तो टूरिज़म पे क्लिक कर देंगे। बिजनेस को B1 बोलते हैं और टूरिज़म को B2 बोलते हैं। तो हम टूरिज़म पे क्लिक करते हैं, B2। थोड़ा नीचे आएंगे, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर सारा मेंशन है कि फॉर्म DS 160 आपको फिल करना होगा। यही वो फॉर्म है जिसके ज़रिए आपको यूएस का वीज़ा मिलेगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है, सबमिट करना है, दैट्स इट, आपका काम ख़त्म। देखिए ये वाला जो फॉर्म है DS 160, ये फॉर्म आपको फिल करना है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे कि आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। जैसे अभी हम कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो हम कनाडा एंटर करेंगे। अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप इंडिया लोकेशन अपनी सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एक कोड दे रखा है उन्होंने, तो कोड एंटर करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, आई अग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कभी भी लाइफ में कोई भी फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन तो आप जानते हो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन का क्या पर्पस होता है। तो आप कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका आंसर जो है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा लॉगिन करोगे तो आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स। पासपोर्ट पे जो आपका नाम है वहाँ पे आप सेम टू सेम वही एंटर करोगे। आपका नाम जो है वो पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। अगर आपका नाम के स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हो गए तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हम कोई भी डिटेल यहाँ पे मैं एंटर कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना एग्जैक्ट जो नाम है वो एंटर करना है। तो उसके बाद अगर आप कोई और नाम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्लिक करोगे। नो पे कर रहे हैं क्योंकि हम कोई नाम नहीं अपना यूज़ कर रहे। उसके बाद अपना मेल और फीमेल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पासपोर्ट पे वो आप सेम टू सेम यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आप कहाँ पर रहते हो, सिटी कौन सी है आपकी, वो आप सेलेक्ट करोगे। और अपनी स्टेट, जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली लिखोगे, उत्तर प्रदेश जो भी है। हम अभी कनाडा में रह रहे हैं तो हम अभी कनाडा का अपना एड्रेस है वो लिख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कंट्री की सिटीजनशिप लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास, कनाडा की PR नहीं है। तो हमने नो पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास कनाडा का कोई भी परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंडिया की रेजिडेंस है। अगर इंडिया की होगी तो आप यहाँ पे अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करोगे, यानी कि आधार कार्ड। अभी हमने डज नॉट अप्लाई पे क्लिक किया है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है कि कौन सा वीज़ा आपको चाहिए। जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं टेम्प्रेरी वीज़ा, प्लेजर वीज़ा भी इसको बोल देते हैं या विजिटर वीज़ा बोल देते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने अभी अपने प्लान्स बना रखे हैं कि आप कहाँ कहाँ जाओगे। तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी कोई प्लान नहीं बनाया है स्पेसिफिकली। तो ये है इंटेंडेंट डेट ऑफ ट्रैवल, मतलब कि आप कब ट्रैवल करना वाले हो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मार्च की डेट। आप जब भी ट्रैवल करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल जो है वो लिख सकते हो, डेट्स अपनी एंटर कर सकते हो। तो कितने दिन के लिए, कितने हफ्तों के लिए या कितने महीनों के लिए आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो वो आप मेंशन करोगे। आपको याद रखना है कि DS 160 फॉर्म में आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल की है, क्योंकि हो सकता है वीज़ा जो ऑफिसर है आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लें। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच की तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों।
तो यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो यूएसए का एड्रेस, यहाँ पे आप ठहरने वाले हो। अगर तो आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे तो उसका आप एड्रेस लिख सकते हो, अदरवाइज़ किसी भी होटल का आप लिख सकते हो, इंटरनेट से कॉपी कर सकते हो गूगल से उठाकर, वहाँ पर उनका एड्रेस जो है वो लिख सकते हो, स्ट्रीट नंबर और सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करोगे। अगले स्टेप में क्वेश्चन आएगा कि क्या आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, तो अभी हम अकेले जा रहे हैं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई जा रहा है तो आप उसकी डिटेल भी वहाँ पे लिख सकते हो। अभी क्या आप पहले यूएस गए हो जहाँ आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है, तो वो वाले क्वेश्चन है, इन पे आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपका होम एड्रेस पूछेंगे कि कनाडा में, इंडिया में आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर का एड्रेस, परमानेंट जो एड्रेस है वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, या फिर आप कहीं से जो अमेरिकन एम्बेसी के एसोसिएटेड सेंटर्स हैं वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट पिक भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो अपना पासपोर्ट घर पे मंगवा लेते हैं। तो अभी आपको जस्ट शो करने के लिए मैं ऐसे ही कोई एड्रेस फिल कर रहा हूँ यहाँ का, लेकिन आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस फिल कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एड्रेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अपनी स्टेट जो भी है या सिटी आप सारी डिटेल मेंशन करोगे। कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट आप अपना जो फ़ोन नंबर है, लोकल फ़ोन नंबर, अगर इंडिया का है तो इंडिया का एंटर कर दीजिए। अगर कनाडा या किसी भी देश का आपके पास नंबर है, यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद है ईमेल एड्रेस। अभी हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। आपका जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको आपकी ईमेल के ऊपर ही यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे वो आपका सोशल मीडिया हैंडल कोई भी पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया की कोई भी डिटेल हमें प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आप सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहें वो दे सकते हो। जैसे कि अभी देखिए हमने अपने चैनल की डिटेल्स मेंशन की है यहाँ पे, तो आप इसके बाद इसको सेव भी कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप साथ साथ एप्लीकेशन को सेव करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे आपके पासपोर्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा पासपोर्ट है आपके पास, रेगुलर है तो ज़्यादातर लोगों के पास रेगुलर पासपोर्ट ही होता है। तो रेगुलर पासपोर्ट है अपना, उसका आप रेगुलर सेलेक्ट करके पासपोर्ट का नंबर एंटर कर देंगे। पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ था, जैसे कि हमारा पासपोर्ट इंडिया से इशू हुआ था, वहाँ पे उसका लिख देंगे, सिटी लिख देंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, कहाँ से भी आपका पासपोर्ट जहाँ पे इशू हुआ था वो आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे वहाँ पे और कंट्री दोबारा लिख देंगे। नीचे यहाँ पे आएगी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। ये डिटेल काफ़ी ज़रूरी होती हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका वीज़ा स्टिकर जो है वो उतने ही टाइम का आपको वीज़ा मिलेगा जितने टाइम का आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। वैसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपना वीज़ा नए पासपोर्ट पे, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है कि आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है तो नो पे क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन सेव करेंगे और कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यूएसए जा रहे हो तो यूएसए में आपका कोई कांटेक्ट है तो उनकी डिटेल अगर ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ पर जा रहे हो यूएसए तो उसकी डिटेल आप लिख दोगे। हम ऐसे ही कोई डिटेल लिख रहे हैं, जैसे कि आप अगर होटल में जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो आप नीचे यहाँ पे उनका नेम जो है मेंशन कर सकते हो। जैसे कि हमने होटल सेलेक्ट किया था तो आप होटल का नाम वहाँ पे लिख सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके फादर का सरनेम जो है वो क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद का जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पे आपकी वर्क डिटेल पूछेंगे कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। जो भी आप काम करते हो वहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे कि आप इससे पहले भी काम करते थे, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। सेकेंडरी एजुकेशन या उसके बाद के आपके पास कोई एजुकेशन है, अगर है तो उसकी आप डिटेल मेंशन करोगे।
इसके बाद जो स्टेप आएगा वहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप इस किसी ट्राइब के मेंबर हैं, तो आप नो पे क्लिक करोगे। लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं वहाँ पे आप, जैसे हमने इंग्लिश क्लिक किया है, और कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके वहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे। अगर 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो वहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे करके आप एक और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी तीनों लैंग्वेज ऐड कर दी हैं। इसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मोस्टली इन क्वेश्चंस के ऊपर नो क्लिक करना है। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपसे डिटेल इस चीज़ की मांग रहे हैं कि क्या आपने पहले कभी मिलिट्री में सर्व किया है, या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर थे, किसी भी सरकारी संस्था के आप कभी भी मेंबर थे, जैसे कि आप कभी वॉलंटियर करते थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे आप सभी पे आप नो क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और फिर सेम टू सेम नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अभी आप यूएसए में एंटर करना चाहते हैं तो वो एम्बेसी जो अथॉरिटीज़ हैं वो जानना चाहती हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बेसिकली 99% चांसेस है कि आप इन ऑप्शंस पे नो ही क्लिक करोगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से रीड करने चाहिए। इसके बाद पार्ट 3 है सिक्योरिटी क्वेश्चंस, सेम टू सेम इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से रीड कर सकते हैं, और उसके बाद आप नो पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। तो सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा यहाँ तक का। अदरवाइज़ आपको दोबारा से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपका डेटा इरेज हो सकता है। देखिए हम सारे क्वेश्चंस पे नो सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और हैं, इन पे भी आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप रीड कर लिएगा, उसके बाद ही इनका आंसर दीजिएगा। जी हाँ, हम सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करने को वो बोलेंगे, जो फ़ोटो आपको वीज़ा पे चाहिए। फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे यूएस ट्रैवल डॉक्स की अदर वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऊपर मेंशन भी की हुई हैं। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप अपने सारे जो फॉर्म है, DS-160 फॉर्म के आंसर जो आपने किए हैं उन सभी को आप रिव्यू कर सकते हैं। और ये कुछ फाइनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को है वो रिव्यू कर चुके हैं। तो क्या आप कुछ उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप करोगे कि अपने पासपोर्ट का नंबर जो है वो एंटर करके ई सिग्नेचर एक तरह के आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो। देखिए जो कोड एंटर करेंगे और इसके बाद हम ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 99% जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। आपका कंफर्मेशन आ चुका है। इसको बोलते हैं DS-160 फॉर्म। इसके बाद आपको बुक करनी है अपनी इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों DS-160 फॉर्म के बाद आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे इंटरव्यू के लिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम हैं नॉन कैनेडियन रेजिडेंट और हमने DS-160 फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। तो इस पर क्लिक करके हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन करोगे। जो भी डिटेल्स आपने DS-160 फॉर्म में मेंशन की थी वो सभी यहाँ पे होनी चाहिए। मैं फ़िलहाल ऐसे ही कोई नेम जो है वो रैंडमली एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है अपनी नेम की डिटेल जो है वो सेम टू सेम रखनी है DS-160 फॉर्म की तरह। अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मिनट बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल पे जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो फर्दर पेमेंट की तरफ जाओगे। उसके बाद ही आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। देखिए हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी कंट्री का कोड बताओगे। यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, हम कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो +1। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दोगे, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे आएगी, लेकिन आपको फ़ोन नंबर एंटर करना यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे अपनी ईमेल पे। देखिए हमारी ईमेल पे यहाँ पे लिंक सेंड कर दिया है इन्होंने। देखिए जो फर्स्ट ईमेल आ चुकी है हमें हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक की ईमेल में।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नीचे फ्रेंच में लिखा है, ऊपर इंग्लिश में है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इस लिंक पे। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री है कनाडा, कनाडा से हमने अप्लाई किया है, और क्लिक करेंगे इंग्लिश पे। 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, कनाडा इंग्लिश। इसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे सारी आ जाएंगी जो आपने फिल की थी, लेकिन आपको कंट्री कोड यहाँ पे दोबारा से फिल करना है। कंट्री कोड वो है जो जहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ है। अपनी परमानेंट कंट्री, रेजिडेंस कंट्री वहाँ पे आपने लिखनी है। पासपोर्ट का नंबर आप दोबारा से एंटर करोगे, और यहाँ पे DS 160 फॉर्म का नंबर आप एंटर करोगे जो आपको DS 160 फॉर्म पे मिला था। उसके बाद दोबारा से एक बार आप वीज़ा कैटेगरी वो है वो यहाँ पे मेंशन करोगे, और डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करोगे जो आपने DS 160 फॉर्म में मेंशन की थी। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से। एक दो लास्ट क्वेश्चन और आपके बचे हैं कि आपको कभी US वीज़ा इशू हुआ है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पहले भी आप एंटर कर चुके हो DS 160 में, दोबारा से ये पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम एंटर कर देंगे। सो क्या आप कोई अदर एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हो, तो वहाँ पे नो पे क्लिक करके आप अपनी प्रोविंस यहाँ पे लिख दोगे, कौन सी आपकी स्टेट है यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, और इंटरव्यू आप कहाँ पे देना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। तो लीजिए, पहुँच चुके हैं हम उस पेज पे जिसका आपको इंतज़ार था। देखिए, सिर्फ $185 में आपका जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाएगा।